क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। इन क्वेश्चन 4 C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा है, अभी क्या देखा है हमने, हमारे पास जो है एक लाइन सेगमेंट थी ए बी और C उसका जो है मिड पॉइंट था। उसी को कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट होगा तो उसका केवल और केवल एक जो है मिड पॉइंट होगा, दो मिड पॉइंट उसके कभी नहीं हो सकते, केवल एक ही मिड पॉइंट उसका होगा। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी एक मिड पॉइंट कोई इसमें मानना पड़ेगा हमको। सपोज अगर हम एक मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट हमने मान लिया, इसका नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, सी मिड पॉइंट है हमें पता है, सी मिड पॉइंट हमें पता है, तो इससे हमें एक इसका रिलेशन भी पता है। रिलेशन क्या पता है हमें, लाइन सेगमेंट से ए सी जो है, ए सी का एक रिलेशन है। लाइन सेगमेंट हमारी क्या है, पहले हम ए सी को लिखते हैं, ए सी इज इक्वल टू, ए सी क्या कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए सी। ठीक है, मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमको पता है। क्यों पता है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है इसको कि ये जो है सी इसका मिड पॉइंट है। जब ये इसका मिड पॉइंट है तो ये ए बी जो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है, ये इस लेंथ का ये क्या होगा, ये हाफ ऑफ ए बी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका एक और मिड पॉइंट में मान रहा हूँ। मैंने कहा एक मिड पॉइंट और है जो कि मैं डी मान रहा हूँ। ठीक, तो डी मैंने इसका मिड पॉइंट और माना। अब मैं देखता हूँ डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी, अगर डी भी मिड पॉइंट इसका है तो यहाँ से ये डी तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये होगा हाफ ऑफ ए बी के बराबर ये भी होना चाहिए, क्योंकि इसको भी मिड पॉइंट में मान रहा हूँ इसका, तो ये क्या होना चाहिए, इसको भी इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू हाफ ए बी, दोनों हाफ ए बी के इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो इसका मतलब यही हुआ, दोनों जब इसी के इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों आपस में भी इक्वल हैं। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू ए डी। और ए सी ए डी के इक्वल कब होगा, कोई लाइन ए सी ए डी, ये इसके इसी के ऊपर दूसरा पॉइंट भी आ रहा है, ए सी और ए डी, ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल कब होंगे, ये केवल उसी केस में इक्वल होंगे जब ये सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए डी ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट सी एंड डी आर कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंस होंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो हैं एक ही पॉइंट होंगे, एक के ऊपर एक पॉइंट होंगे, ये पॉइंट है इसी के ऊपर दूसरा पॉइंट है, इसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सी एंड डी पॉइंट जो हैं अगर कोइंसिडेंट होंगे तभी ये पॉसिबल है कि ए सी ए डी के इक्वल होगा। और ये हम क्या देख रहे हैं, सी पॉइंट तो ये है और डी पॉइंट ये है, तो इसका मतलब क्या है कि एक लाइन के केवल एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट इसका हो सकता है, दो मिड पॉइंट इसके कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है हमारा, कि सी और डी दोनों कोइंसिडेंस होने चाहिए, मीन्स एक ही जगह पे होने चाहिए दोनों पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट जो है किसी एक ही जगह पे होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि डी भी यहीं पे होना चाहिए, इसका मतलब तभी ये केस पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट जो है होता है।